नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट माइंड एबी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहे हैं जिसका नाम है वचन। तो हिंदी में हम संज्ञा पढ़ लिए, संज्ञा के रूप पढ़ रहे थे। रूप में मैंने लिंग रूप पढ़ लिया पिछली 2 कक्षाओं में, और आज हम पढ़ेंगे क्या, वचन। कि वचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन के प्रकार कितने होते हैं, वचन की पहचान कैसे करेंगे, वचन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो एक वचन के होते हैं, कुछ बहुवचन के होते हैं, उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इनका हम चर्चा पर चर्चा आपसे करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो टेलीग्राम लिंक से आप जुड़े और वहाँ से महत्वपूर्ण नोट्स और जो पीडीएफ्स हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, आप तक वो पहुँच सकें। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। तो आइए देखते हैं वचन। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है वचन। और वचन का अगर हम शाब्दिक अर्थ पूछें आपसे तो क्या होता है, तो ये होता है कथन, या फिर हम इसी को क्या कह देते हैं, बोली कह देते हैं। इन दोनों शब्दों को अगर देखें तो कथन का मतलब होता है कहना और बोली का भी मतलब होता है कहना। यानी कि जैसे आप लोग सामान्य तौर पे बात कर लेते हैं कि मैं आपको ये वचन देता हूँ, यानी कि आप उसको अपनी बोली दे रहे हैं, वाणी दे रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ शब्द होते हैं कि कैसे एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं, कैसे बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं। तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ कि लड़का जा रहा है, एक वाक्य मैंने लिख दिया, लड़का जा रहा है, और दूसरा मैंने एक वाक्य लिख दिया, लड़के जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं। तो ये मैंने 2 वाक्य लिख दिए आपके सामने। इन दोनों वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, एक वाक्य है कि लड़का जा रहा है, यानी कि क्रिया को देखकर ये पता लग रहा है कि केवल एक व्यक्ति ही जा रहा है, अर्थात यहाँ से एक होने का बोध हो रहा है, या केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। दूसरा हम अगर वाक्य देखें कि लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ से ये क्रिया को देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक नहीं, एक से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, या एक से अधिक लोग जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक होने का बोध हो रहा है, एक होने का बोध हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देख लें तो एक से अधिक, एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जहाँ पर एक से अधिक की बात की जाए उसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो अगर हम देखें इनके प्रकार की बात करें कि हिंदी में जो वचन होते कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में जो वचन होते कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब अगर हम आपसे ये कहें कि अगर इसकी परिभाषा बनाएं तो क्या बनेगी परिभाषा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों वाक्यों को, और इन दोनों वाक्यों से क्या निष्कर्ष निकला उसको अगर हम लिखना चाहें तो ये इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि संज्ञा पदों का वह लक्षण, संज्ञा पदों का वह लक्षण, पदों का वह लक्षण जो एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है, होने का बोध कराता है। अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में भी लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि शब्दों का संख्या बोधक, शब्दों का संख्या बोधक, शब्दों का संख्या बोधक, संख्या बोधक विकारी रूप, विकारी रूप, विकारी रूप क्या कहलाता है, तो वचन कहलाता है। यानी कि या तो यह एक के लिए प्रयोग किया जाता है या एक से अधिक होने का बोध कराता है, क्या कहलाता है, तो वचन कहलाता है। तो आशा करते आप ये समझ गए होंगे कि वचन क्या है। आगे हम बात कर लेते हैं आपसे अब
कि अगर कभी ये प्रश्न बने कि कितने प्रकार के होते, तो केवल क्या टिक करेंगे? दो। हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? केवल दो प्रकार के होते हैं। अगर अब यहाँ पे हम देखें कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान के दो स्तर हैं। एक है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण देखकर, यानी कि तीन चीजों को देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण देखते हैं इसमें। दूसरा होता है क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा। तो क्रिया के द्वारा और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो अगर मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख दूं, जैसे मैं आपको वाक्य लिख दिया, क्या उन्होंने गृह कार्य कर लिया। मैं वाक्य लिख दिया, क्या उन्होंने गृह कार्य कर लिया। दूसरा मैं एक वाक्य लिख देता हूं, मजदूर ने काम कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो दो वाक्य मैंने लिख दिया। अगर एक और मैं वाक्य लिख दूं आपके सामने, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप लोग कि क्या उन्होंने गृह कार्य कर लिया। मैं थोड़ा सामने से हट जाता हूँ, क्या उन्होंने गृह कार्य कर लिया। तो इस वाक्य में अगर आप देखेंगे तो जो उन्होंने शब्द है वो क्या है? हमारा सर्वनाम है। क्या है? तो ये सर्वनाम है, सर्वनाम है ना। इसी तरह से मजदूर ने काम कर रही हैं, तो मजदूर ने काम कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मजदूर ने, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये संज्ञा पद हो जाएगा। इसी तरह से और किस रूप में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है? विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बच्चे देखें तो ये संज्ञा पद के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, और कुछ जो हमारा है ये किस रूप में है? तो सर्वनाम के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे कह लें कि उन्होंने गृह कार्य कर लिया है, तो कितने का बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। मजदूर ने काम कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? क्रिया देख के पता चल रहा है, बहुवचन की क्रिया लगी है, इसलिए कितने वचन है? तो ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो कुछ बच्चे मचा रहे हैं, यानी कि एक नहीं मचा रहा, कुछ मचा रहे हैं। तो थोड़ा सा समूह की बात यहाँ पे की जा रही है, इसलिए बहुवचन की क्रिया लगी है। इसलिए हम क्या देखकर बता देंगे कि ये बहुवचन का शब्द होगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। यानी कि जब भी हमें पहचान करना होगा तो क्या देखेंगे? अगर वाक्य कोई दे रखा है, उसमें शब्द अंडरलाइन है, तो आप उसकी क्रिया देखेंगे या फिर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण देखेंगे। तो वहां से आप आसानी से निकाल पाएंगे कि एक वचन का शब्द है या बहुवचन का शब्द है। तो अब हम आगे बात करते हैं आपसे कि देखिए यहाँ पे सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से होते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। यानी कि सदा एक वचन रहने वाले शब्द, सदा एक वचन रहने वाले शब्द, और ये आपको रट जाना चाहिए। 2-3 बार देखेंगे अपने आप क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। यानी कि सदा एक वचन रहने वाले हमारे शब्द क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो भीड़, जनता, भीड़, जनता, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, आशा करते हैं। भीड़, जनता, आकाश, सोना, लोहा, आकाश, सोना, लोहा, भीड़, जनता, आकाश, सोना, लोहा, दूध, घी, मक्खन, दूध, घी, मक्खन, दूध, घी, मक्खन,
और अगर एक दो हम शब्दों की बात कर ले जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो वो दो होते हैं, एक होता है पानी और एक होता है वर्षा। यानी कि वर्षा पे प्रश्न बहुत बनता है, भीड़ पे प्रश्न बहुत बनता है, जनता पे प्रश्न बहुत बनता है, दूध पे प्रश्न बनता है और घी पर प्रश्न बनता है। यानी कि इन शब्दों पर अधिकतम बार प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसलिए शब्द आपको रटे होने चाहिए। जैसे आज वर्षा हो रही है, तो वर्षा हमेशा होती ज्यादा मात्रा में है, लेकिन उसको हम काउंट किसमें करेंगे? एक वचन में करेंगे। जैसे भीड़ है, इसी तरह से क्या है तो जनता है, यानी कि जनता ने भ्रष्ट नेताओं को हरा दिया, जनता ने भ्रष्ट नेताओं को हरा दिया। तो एक वचन की क्रिया आई है, इसलिए कितना हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। तो ये आपको रट लेने हैं। दूसरा अगर हम यहीं पे देखें कि दूसरे ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदा बहुवचन रहते हैं। देखिए, सदा बहुवचन रहने वाले शब्द, सदा बहुवचन रहने वाले शब्द। तो सदा जो बहुवचन रहते हैं, हमेशा बहुवचन रहते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे एक बात और थोड़ी सी आपसे हम कर लेते हैं यहाँ पे पहले कि जो सदा एक वचन शब्द थे, कौन से थे? सदा एक वचन के जो शब्द थे उसमें कुछ हमारी संज्ञाएं हैं जो हमेशा कितने में प्रयोग होती हैं? एक वचन में प्रयोग होती हैं। तो उसी में एरो बना के आप लिख लीजिएगा। यानी कि भाववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। यानी कि कभी प्रश्न यह बन जाए कि क्या भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन होता है? तो नहीं होता है। या निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संज्ञाएं हैं जिनका केवल एक वचन होता है? तो वह हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आशा करते हम पहले जो टॉपिक था उसमें संज्ञा आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप संज्ञा जो पढ़े हैं उसी का यहाँ पे क्या है? यूज है। अब भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती थी ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दी है, क्योंकि जो प्रश्न संज्ञा से बनते हैं अधिकतर वो यहीं से बनते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। भाववाचक जो संज्ञाएं होती है वो काहे से मिलकर बनी होती है? तो प्रत्यय से मिलकर बनी होती हैं। कुछ मैंने प्रत्यय भी आपको बताए थे, जैसे ता है, लास्ट में अधिकतर बार आता है, तो ये कैसी होती? भाववाचक होती है। तो इनका बहुवचन नहीं होता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। तो इसी तरह से अगर हम अब आगे बात कर लें कि बहुवचन जो शब्द होते हैं वो क्या हो जाते हैं, या वह कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा किसमें रहते हैं? बहुवचन में रहते हैं। तो देखिए, बहुवचन में रहने वाले कौन कौन से शब्द हैं? बहुवचन में रहने वाले कौन कौन से शब्द हैं? बहुवचन शब्द जो हमेशा किसमें रहते हैं या सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? या सदैव जो बहुवचन में रहते हैं, हमेशा जो बहुवचन शब्द हैं वो कौन से होंगे? तो अगर यहाँ पर हम देख लें तो होश, प्राण, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, आंसू, लोग। यानी कि होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, लोग, ये जो हमेशा शब्द हैं ये हमेशा और हमेशा बहुवचन में रहते हैं। जैसे मैं एक शब्द का वाक्य बता के आपको समझा देता हूं कि जैसे मैंने कह दिया कि सुषमा के बाल झड़ रहे हैं। मान लो मैंने ये कह दिया, एक हाँ शब्द लिख लीजिएगा, इसमें छूट गया है बाल। मान लो मैंने वाक्य लिख दिया
सुषमा के बाल झड़ रहे हैं, सुषमा के बाल झड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, बाल एक नहीं गिरता, कई सारे गिरते हैं, इसीलिए इसे हम हमेशा क्या करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया लगी वो किसकी है, तो बहुवचन की है। इसलिए जो बाल शब्द है वो दिखने में तो एक वचन का लगता है, लेकिन वो है कैसा, तो बहुवचन के हैं। यानी कि ये शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं, यहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन पे गोला खींच दिया। होश है, प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, आंसू है और लोग है, और क्या हो जाएगा, तो बाल हो जाएगा। तो ये हो गए सदैव बहुवचन शब्द। सॉरी, तो ये हो गया सदैव बहुवचन शब्द। तो आशा करते ही आपको समझ आ गया होगा। अब यहीं पे अगर हम देख लें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं, अगर कठिन प्रश्न बनाना हो तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो हम नोट डाल के लिखवा देते हैं आपको। अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही थोड़ा सा कठिन स्तर का पेपर बनाना हो तो क्या होता है, तो आप यहाँ पे यह कह सकते हैं कि कभी कभी एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, कभी 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 एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, बहुवचन में करते हैं। एक कंडीशनल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, यानी कि इसलिए मैंने नोट डलवा दिया है। तो इसके दो तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, पहला होता है आदर प्रकट करने के लिए, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए। सम्मान, जब कभी दूसरे का आप आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए। और दूसरा होता है अभिमान प्रकट करने के लिए, अभिमान प्रकट करने के लिए। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ से सीधे प्रश्न नहीं बनेगा कि बहुवचन में करते हैं, लेकिन कभी कभी अभिमान प्रकट करने वाला अगर कोई शब्द वाक्य में दे दिया गया है तो आप इसे ध्यान रखेंगे, वो कैसा होगा, तो वो एक वचन है, लेकिन ये किसमें प्रयोग होता है, बहुवचन में होगा। इसी तरह से यहाँ से भी दिखेगा कि एक वचन है, लेकिन वो किसमें प्रयोग होगा, तो बहुवचन में होगा। साधारणतया यहाँ से प्रश्न बनते नहीं है। देखिए देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए देखिए आगे कि यहाँ पे अगर हम उदाहरण लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि प्रधानमंत्री दूरदर्शन पर भाषण देंगे, प्रधानमंत्री दूरदर्शन पर भाषण देंगे, भाषण देंगे। देखिए प्रधानमंत्री शब्द है, एक वचन का दिख रहा है, लेकिन क्रिया कैसी ले रहा है, भाषण देंगे, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति हैं तो भाषण देगा ये नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, भाषण देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बहुवचन का हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक वाक्य अभिमान प्रकट करने के लिए आपको समझा दें कि अभिमान जैसे प्रकट होता है, जैसे उसकी कार नहीं, उसकी कार नहीं मेरी सुंदर है, मेरी सुंदर है। तो यहाँ पे उसकी कार नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये बहुवचन का है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हम एक वचन का ना कह के इसे क्या कहते हैं, बहुवचन का कहते हैं। उसकी कार नहीं मेरी सुंदर है। तो ये हो गया हमारा अभिमान प्रकट करने के लिए एक वचन का बहुवचन में प्रयोग होता है। और कभी कभी क्या करते हैं, तो इधर आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे आज आपकी बुआ जी आ रही
हैं। तो बुआ जी तो अकेले आ रही, एक वचन है, लेकिन आ रही हैं मैंने कह दिया, मैंने यहाँ पे तो क्रिया लगाई, किसकी लगाई, बहुवचन की लगाई, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुवचन का शब्द हो जाएगा। लेकिन बुआ जी क्या है, केवल एक वचन है। अब हम आगे आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम कुछ शब्दों के बहुवचन जानेंगे, कि क्या परिवर्तन उसमें करते हैं कि बहुवचन बन जाते हैं। देखिए क्या क्या उसमें कुछ नियम है, क्या शब्द हो सकते हैं। ये जो शब्द होंगे वो दो तरह से प्रयोग होंगे। एक आपके शब्द अशुद्धि जो कि प्रश्न बनते हैं वहां से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको शब्दों पर ज्यादा विशेष महत्व देना है। अब देखिए, जैसे पहला होता है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। यानी कि अगर कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं, तो अगर हम पहला देखें कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए औ, यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ का मतलब छोटा आ, तो इसका क्या हो जाता है, आए हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आए हो जाता है। जैसे मैं कुछ शब्द ले लेता हूं और वही शब्द मैं यहां से लूंगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शब्द है एक वचन में और इधर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे तस्वीर, शब्द क्या है, तस्वीर, तो क्या बन जाएगा इसका, तस्वीरें। क्या बन जाएगा, तो इसका तस्वीरें बन जाएगा। इसी तरह से निगाह शब्द है, निगाह, निगाह, तो ये क्या हो जाएगा, निगाहें। शब्द क्या बन जाएगा, निगाहें। तो निगाह शब्द का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निगाहें। ये जरूर ध्यान रखिए अन की बिंदी कहाँ पे है, यानी अनुनासिक कहाँ पे है, अनुस्वार कहाँ पे है, यही अशुद्धियों में पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम और शब्द यहाँ पे कहना चाहें तो लकीर का क्या हो जाएगा, लकीरें हो जाएगा। लकीर का क्या हो जाएगा, तो लकीरें हो जाएगा, लकीरें हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द है जो यहाँ पे जैसे नजर, क्या है, नजर, तो नजर का क्या हो जाएगा, तो नजरे हो जाएगा, नजरे हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से शब्द याद रखेंगे, तस्वीर का तस्वीरें, निगाह का निगाहें, लकीर का लकीरें, नजर का नजरें। तो दो तीन बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। इसी तरह से बाह का बाहें हो जाएगा, किताब का किताबें हो जाएगा। दूसरा जो इसका रूल है यहाँ पे कि अंत में जो बड़ा आता है, क्या आता है, बड़ा आता है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अय में कन्वर्ट कर सकते हैं, अय में चेंज कर सकते हैं। जैसे शब्द क्या हो जाएंगे एक वचन के, शब्द है लता, तो लता का क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा। वार्ता का क्या हो जाएगा, अगला शब्द है वार्ता, तो वार्ता का वार्ताएं हो जाएगा, वार्ताएं हो जाएगा। लता का लताएं, वार्ता का वार्ताएं हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और देख लें तो गाथा शब्द है, तो गाथा का गाथाएं हो जाएगा, कक्षा का कक्षाएं हो जाएगा। या एक शब्द है जो बहुत पूछा जाता है, लोग गलत कर देते हैं, बाला का बालाओं होता है या बालाएं होता है, ये आवलिक में प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो बाला का क्या हो जाएगा, तो बाला का हो जाएगा बालाएं। क्या हो जाएगा, बालाएं, बालाओं नहीं होता, याद रखेंगे। बाला शब्द का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, तो बालाएं होता है। ये एक वचन है और ये क्या है, तो बहुवचन है। तो बाला का बालाएं हो जाएगा। ये विशेष ध्यान आप रखेंगे। इसी तरह से लेखिका का लेखिकाएं हो जाएगा,
अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो जाएगा, शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो जाएगा, है ना। तो ये शब्द हो गए हमारे दूसरे रूल के कि जब बड़ा आ लास्ट में आता है स्त्रीलिंग शब्दों में तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, आए में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से अगला जो हमारा है वो है कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पे क्या लगा देते हैं, आए लगा देते हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द थे। इसी तरह से पुल्लिंग शब्दों के लास्ट में क्या लगाते हैं, तो देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में पुल्लिंग शब्दों का अंत, जो शब्द का अंत होगा उसको देखेंगे वहां पे कौन सा वर्ण यूज हुआ है या प्रयोग हुआ है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर ले आपसे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें आ के स्थान पे आए लगा देते हैं। अगर बड़ा लास्ट में आ रहा तो क्या लगा देंगे, तो आए लगा देंगे। जैसे अगर हम शब्द यहाँ पे ले लें तो हमारा हो जाएगा बच्चा, शब्द क्या है बच्चा, तो इसका क्या बन जाएगा, बच्चे बन जाएगा। यानी कि बच्चा एक वचन है और बच्चे क्या हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से कुर्ता शब्द है, कुर्ता शब्द है तो कुर्ता का क्या हो जाएगा, कुर्ते हो जाएगा, कुर्ते हो जाएगा। तो कुर्ता शब्द का क्या बन जाएगा, कुर्ते, सॉरी कुर्ता शब्द कुर्ते नहीं कुर्ते, कुर्ते अन की गंदी नहीं लगेगी, कुर्ते हो जाएगा। कुर्ता शब्द का क्या हो जाएगा, तो कुर्ते हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और आपसे बात कर लें, जैसे बस्ता का बस्ते हो जाएगा, पपीता का पपीते हो जाएंगे। अब मान लो अगला हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्दों में अगर हम देखें कि अंत में अगर ई आए, छोटी ई आए तो या बड़ी ई आए तो इसके स्थान पे इया लगा देते हैं। यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों में के अंत में छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो इया में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अंत में क्या लगा देते हैं, तो इया जोड़ देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, तिथि का क्या बन जाएगा, तिथियां, शब्द क्या लिख दिया मैंने, तिथि, और इससे क्या बन जाएगा, तो तिथियां शब्द बन जाएगा, तिथि का तिथियां हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और इम्पोर्टेंट शब्दों की बात कर लें इसमें, तो नारी का नारियां हो जाएगा, नारी का नारियां हो जाएगा। तो ये जो शब्द होते हैं तो आप एक दो बार ध्यान दे लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे पंक्ति का बहुत पूछा जाता है, पंक्ति का, पंक्ति का क्या बन जाएगा, तो पंक्तियां बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो पंक्तियां बन जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इसी तरह से अगर हम स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पे या लगा दे, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसी स्त्रीलिंग शब्दों की भी हम बात कर रहे हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों में अगर हम देखें कि अंत में अगर क्या आ रहा है, अंत में अगर या है, क्या है, या, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, या में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, अनुनासिक बना देंगे। तो जैसे एक वचन के अंतर्गत अगर हम देखें, मान लो शब्द मैंने लिख दिया चिड़िया, क्या शब्द लिख दिया, चिड़िया, तो वहां से क्या बन जाएगा, चिड़िया बन जाएगा, चिड़िया। तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो चिड़िया का क्या बन जाएगा, चिड़िया बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम देख लें और क्या हो सकता है, चुहिया का चुहिया हो जाएगा, पुड़िया का पुड़िया हो जाएगा, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट शब्द है मैं उसी को लिखता हूँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो इसी तरह से अगर हम अगला देख लें आपके सामने कि अगला और क्या हो सकता है, तो अगर संज्ञा शब्दों के अंत में, जैसे कोई शब्द आपका कैसा हो एक वचन में संज्ञा शब्द हो, तो संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में अगर छोटा आ आता है तो इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, ओ लगा देंगे। छोटा आ आता है तो इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, ओ लगा देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, वो बहुवचन बन जाएगा।
तो संज्ञा शब्दों के अंत में अगर छोटा आ आने वाले शब्द हैं तो उस वो आ को किस में बदल देंगे, तो ओ में बदल देंगे। जैसे शब्द है पत्र, शब्द क्या है, पत्र, संज्ञा शब्द है, एक वचन है, बहुवचन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो पत्रों, क्या बन जाएगा, पत्रों हो जाएगा। यानी कि पत्र को बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा, पत्रों में बदल जाएगा। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो पूछा जाता है, बाल। तो बाल का क्या हो जाएगा, बालाओं हो जाएगा या बालों हो जाएगा। तो बाल का हो जाएगा बालों, बालाओं नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखें, बालाओं नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बाल का बालाओं, बालू हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर एक और दो शब्दों की बात कर ले, जैसे अखबार पूछ लिया जाता है, अखबार का क्या हो जाएगा, तो अखबार का हो जाएगा अखबारू, अखबारू हो जाएगा। तो अखबार का क्या बन जाएगा, तो अखबारू बन जाएगा। इसी तरह से अगला अगर हम देखें कि और अगला जो शब्द होते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपसे हम पूछ लें तो आप देखेंगे कि संज्ञा शब्दों के अगर अंत में बड़ा आए, क्या आए, तो बड़ा आ जाएगा। मान लो यहाँ पे क्या जाता है, बड़ा आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जब भी यहाँ पे बड़ा आएगा तो इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे, ओम लगाकर, है ना। इसको बड़ा आ को हम ओम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे संज्ञा शब्द के अंत में बड़ा आता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो ओ में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे शब्द यहाँ पे हम लिख देते हैं और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप लोग क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे शब्द आता है यहाँ पे कथा, कथा, तो इसका क्या हो जाएगा, कथाओं हो जाएगा, कथाओं हो जाएगा। इसी तरह से अगर शब्द दूसरा जो हमारा यहाँ से पूछा जाता है लेखिका, तो लेखिका, तो लेखिका का क्या हो जाएगा, लेखिकाओं हो जाएगा, लेखिकाओं हो जाएगा। इसी तरह से जो यहाँ अगला शब्द हमारा पूछा जाता है वह है पाठिका। क्या है शब्द, तो पाठिका, तो इसका क्या बन जाएगा, पाठिकाओं बन जाएगा, पाठिकाओं बन जाएगा। इसी तरह से दो और शब्द हैं जो यहाँ से पूछ ले जाते हैं। एक है नेता, एक क्या है, नेता। तो नेता का जो बहुवचन होता है वो होता है नेताओं, और जो नेता का स्त्रीलिंग होता है वो होता है नेत्री। मैंने लिंग में आपको पढ़ाया है और लिंक के नोट्स में भी मैंने इसको रखा है। तो यहाँ नेता का क्या हो जाएगा, तो नेताओं हो जाएगा। इसी तरह से अगर और हम बात कर लें कि श्रोता का क्या हो जाएगा, एक शब्द है श्रोता, तो श्रोता का क्या हो जाएगा, श्रोताओं हो जाएगा, श्रोताओं हो जाएगा। तो श्रोता का क्या बन जाएगा, श्रोताओं बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे कुछ शब्द हो गए। अब अगर हम देखें कि अगर संज्ञा शब्दों के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या होगा, अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए, शब्द कौन से हैं, संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा शब्द के अंत में अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ओ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो संज्ञा शब्दों के जो शब्द हैं उसके अंत में अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे, तो ओ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, एक शब्द है गुरु, शब्द क्या है, गुरु, तो क्या बन जाएगा, गुरुओं बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो गुरुओं बन जाएगा। तो गुरु का क्या हो जाएगा, बहुवचन गुरुओं हो जाएगा। इसी तरह से पढ़ाकू का पढ़ाकुओं हो जाएगा। शब्द क्या है, पढ़ाकू, तो इसका क्या बन जाएगा, पढ़ाकुओं, पढ़ाकुओं, ये पढ़ाकुओं हो जाएगा।
यानी कि पढ़ाकू शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा पढ़ाकू। पढ़ाकू हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पढ़ाकू। मात्रा का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि शुद्धि वर्तनी में भी आते हैं, तो पढ़ाकू को क्या बन जाएगा, तो पढ़ाकू बन जाएगा। तो ये मैंने आपसे कहे कि चर्चा पर चर्चा कर ली है, वचन की चर्चा और पर चर्चा कर ली है कि वचन क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द क्या होते हैं, तो ये आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कारक। कारक पढ़ेंगे, वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आने वाले समय में हम आपको गणित की भी क्लासेस धीरे धीरे प्रदान करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।